सो हे गाइस, न्यूज बॉय हियर। तो फर्स्ट बात करते हैं निके 30 के बारे में। बता दूं ये एक स्ट्रीमर है, ठीक है। इसीलिए आपको पता होगा आइसो स्पीड अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो अपलोड किए थे जहां पे वो एक स्पोर्ट्स कार जो कि बहुत ज्यादा स्पीड से आता है उसको जंप कर देते हैं। इसके बाद कई सारे लोग आइसो स्पीड को बोल रहे थे कि वो एडिटेड वीडियो है। फिर इसके बाद आइसो स्पीड जो भी लोग बोल रहे थे वो एडिटेड था, उनको रॉन्ग प्रूव करने के लिए वो अपने लाइव स्ट्रीम पर एक नहीं बल्कि 2 स्पोर्ट्स कार के ऊपर से जंप कर देते हैं। लेकिन क्या होता है, निके 30 जो स्ट्रीमर है वो आइसो स्पीड का वो लाइव स्ट्रीम देख के भी बोलते हैं आइसो स्पीड ने जो 2 कार्स के ऊपर से जंप किया वो फेक है, एडिटेड है। इसके बाद निके 30 क्या करते हैं, वो एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो पोस्ट करते हैं जहाँ पे हमें दिखता है वो एक स्पोर्ट्स कार जो कि स्पीड से आ रहा है उसके ऊपर से जंप कर देते हैं। एंड वो लिखते हैं आई जस्ट जंप्ड ओवर ए कार, इट वाज सो स्कैरी। ये बेसिकली वो पोस्ट करते दिखाते हुए आइसो स्पीड को कि देखो मैं भी कर सकता हूँ। तो क्या वो सच में एक स्पोर्ट्स कार के ऊपर से जंप किए? वेल वो वीडियो एडिटेड है। ऐसे अगर तो आप वो वीडियो देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि एकदम रियल है, लेकिन वो एडिटेड है। बेसिकली वो ये वीडियो पोस्ट किया आइसो स्पीड को ऐसे ट्रोल करते हुए कि देखो एडिट किया जा सकता है इसको। वो जो किए वो एडिटेड है, इसी के बारे में बताते हो। वो लिखते हैं डू नॉट ट्राई दिस एट होम, दिस इज एडिटेड और नॉट रियल, आई डोंट एक्चुअली जंप ओवर ए कार। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं लक्ष्य सेन के बारे में। तो लक्ष्य सेन का था कल सेमीफाइनल मैच मलेशिया के एक प्लेयर के साथ एंड वो मैच लक्ष्य सेन हार गए। अगर तो लक्ष्य सेन वो मैच जीत जाते तो ब्रॉन्ज मेडल तो कंफर्म था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हार गए। इसके बाद वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए जिसके कुछ पिक्चर्स काफी ज्यादा वायरल जा रहे हैं। और यहाँ पे ओलंपिक्स 2024 का बात हो रहा है तो बात करते हैं कुछ बड़े अपडेट्स के बारे में इंडियन एथलीट से रिलेटेड। नीरज चोपड़ा पहुंच चुके हैं मेंस जेवलिन थ्रो के फाइनल पर। यस, उन्होंने क्या ही खतरनाक थ्रो मारा, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही फाइनल पहुंच जाते हैं। 89.34 मीटर्स का उन्होंने थ्रो मारा। ऑल्सो अविनाश साबले जो कि लॉन्ग डिस्टेंस रनर है वो भी पहुंच चुके हैं ओलंपिक्स के फाइनल में। उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दिया बाय बिकमिंग द फर्स्ट एवर इंडियन टू रीच द 3000 मीटर्स ट्रिपल चेस फाइनल इन द हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक्स। वो रेस को कंप्लीट किए वो 8 मिनट 15 सेकंड्स पर। ऑल्सो एक और एथलीट ने हिस्ट्री क्रिएट कर दिया जिसके बारे में सबसे ज्यादा बात किया जा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ रेसलर विनेश फोगट के बारे में। तो विनेश फोगट ने आज राउंड ऑफ 16 में जापान की एथलीट यूई सुसाकी को हरा के क्वार्टर फाइनल पर पहुंच गई। इसके बाद वो क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन की रेसलर ओक्साना लिवास को हरा के सेमीफाइनल पर पहुंच गई। अब उन्होंने क्या हिस्ट्री क्रिएट किया, जो उन्होंने जापान की रेसलर यूई सुसाकी को हराया वो वर्ल्ड की नंबर 1 रेसलर है। वो भाई आज तक अपने रेसलिंग करियर में कोई भी इंटरनेशनल मैच नहीं हारी। वो 82 इंटरनेशनल मैचेस खेल चुकी है एंड एक भी वो नहीं हारी। 2020 ओलंपिक्स के फाइनल में उन्होंने ओपोनेंट को एक सिंगल पॉइंट भी नहीं दिया था, वो गोल्ड मेडल जीत गई थी। तो इतने खतरनाक रेसलर को उन्होंने राउंड ऑफ 16 में हरा के बाहर कर दिया ओलंपिक्स से। वही उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया। उनको हरा के जो यूक्रेन की रेसलर को हराई उसके बारे में उतना ज्यादा बात नहीं किया जा रहा है जितना यूई सुसाकी को उन्होंने हराया उसके बारे में बात किया जा रहा है। विनेश फोगट के बारे में सबसे ज्यादा इसलिए भी बात हो रहा है क्योंकि 2023 में आपको पता होगा बहुत सारे इंडियन रेसलर्स प्रोटेस्ट किए थे बीजेपी के एमपी बृजभूषण शरण सिंह के अगेंस्ट में। बहुत सारे फीमेल रेसलर्स बृजभूषण शरण सिंह के अगेंस्ट में का एलिगेशन लगाई थी। बृजभूषण सिंह रेसलर्स के सारे एलिगेशंस को डिनाई कर दिए थे, जिसके बाद रेसलर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको काफी ज्यादा ट्रोल भी किया गया था सोशल मीडिया पर। ध्रुव राठी विनेश फोगट के इस विन के ऊपर रिएक्ट करते हुए लिखे रेसलर विनेश फोगट हैज डिफीटेड द वर्ल्ड नंबर 1 गोल्ड मेडलिस्ट, व्हाट अ विन फॉर इंडिया। और ध्रुव राठी एक और ट्वीट करते हैं जहाँ पे वो एक पिक्चर शेयर करते हैं। फर्स्ट का जो पिक्चर है विनेश फोगट का वो रेसलर्स प्रोटेस्ट के दौरान का है एंड सेकंड पिक्चर आज का है जब वो सेमीफाइनल पहुंची। उस पिक्चर में लिखा हुआ है इफ यू डिडंट स्टैंड विद हर इन स्ट्रगल्स यू हैव नो राइट टू टेक क्रेडिट फॉर हर सक्सेस। फिर वो लिखते नेवर फॉरगेट हाउ द शेमलेस गोदी मीडिया एंड बीजेपी आईटी सेल ट्राइड टू डिफेम हर। बता दो अभी तक इंडिया ओलंपिक्स 2024 में 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं एंड वो अभी 60 नंबर पर है। और भी ओलंपिक्स 2024 इंडियन एथलीट से रिलेटेड अपडेट्स आते हैं तो अपने वीडियोस में शेयर करता रहूंगा। और यहाँ पे स्पोर्ट्स का बात करते हैं इंडिया वर्सेस श्रीलंका ओडीआई सीरीज के बारे में जो कि अभी चल रहा है। तो एक फैन क्या करते हैं एक मैच में एक पोस्टर लाते हैं। वो पोस्टर आप देख सकते हो जिसमें क्या लिखा हुआ है मॉडर्न डे लगान वॉरियर्स। लगान मूवी आप में से मैक्सिमम लोगों ने देखा ही होगा। तो विराट कोहली एंड रोहित शर्मा जब ये पोस्टर देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा हंसते हैं। और मेंस क्रिकेट का बात करें तो बात करते हैं वुमेन्स क्रिकेट के बारे में। तो इसी साल वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 है जो कि होने वाला है बांग्लादेश में, लेकिन शायद से बांग्लादेश में नहीं होगा क्योंकि आपको पता होगा बांग्लादेश में स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट के बारे में मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस में बता चुका हूँ। तो अभी बांग्लादेश में जिस तरीके का सिचुएशन चल रहा है तो आईसीसी अभी सोच रहे अबाउट द सिक्योरिटी कंसर्न्स ऑफ प्लेयर्स, इसलिए शायद से वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 का वेन्यू को चेंज किया जा सकता है या फिर वर्ल्ड कप को डिले भी किया जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुकी है आशीष संसलानी के बारे में। तो आशीष संसलानी इस चीज के लिए सॉरी बोले। उनका एक बहुत पुराना डब किया हुआ वीडियो को आशीष संसलानी का एक फैन शेयर करता है एंड लिखता है एज ए फैन मुझे बहुत दर्द हुआ कि आशीष संसलानी ने पास्ट में एक वीडियो को डब किया था जहाँ पे उन्होंने कहा था अपना अपना हाथ जगन्नाथ, जो कि डिसरेस्पेक्टफुल है टू आवर लॉर्ड जगन्नाथ।
आई होप आप इस चीज को रियलाइज करो कि आपके इन वर्ड्स से क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। एक सिंसियर वीडियो एपोलॉजी अपलोड कर दो। मुझे पता है आप दिल के अच्छे पर्सन हो। तो उसका आशीष संसलानी रिप्लाई करता है, हेलो, मैंने जिस एज में इस वीडियो को डब किया था मुझे कोई आइडिया नहीं था इसका मतलब कि अपना अपना हाथ जगन्नाथ का मतलब। वो कहते हैं उन्होंने बहुत कॉमनली सुना था कुछ स्टूपिड इररेस्पॉन्सिबल लोगों को ये कहते हुए। सालों बाद मुझे रियलाइज हुआ कि ये कितना बुरा है। मैं खुद एक बहुत रिलीजियस पर्सन हूँ एंड ऑल्सो मैं ये बिलीव करता हूँ कि ये कितना हर्टफुल है जब कोई ऐसा करता है। प्लीज कंसिडर माई सिंसियर अपॉलॉजीज। आई एम रियली सॉरी। आई विल बी केयरफुल एंड रिस्पॉन्सिबल नेक्स्ट टाइम। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके कीर्ति मेहरा के बारे में। तो कीर्ति मेहरा गुस्सा हो गए उनके कुछ फॉलोअर्स के ऊपर जो उनको अब्यूज करते हैं, कुछ भी लिख देते हैं उनके पोस्ट के नीचे कमेंट्स पर। वो कहती है, टू द पीपल हु हैव ऑडासिटी टू अब्यूज एंड कैन राइट व्हाटएवर द शिट दे वांट। वो एक स्क्रीनशॉट शेयर करती है जहाँ पे पनिशमेंट के बारे में लिखा गया अगर कोई साइबर क्राइम कंप्लेंट करता है तो। फिर वो लिखती है, काइंडली रिक्वेस्ट यू टू एक्ट सेम व्हेन यू मीट समवन एट योर डोर स्टेप और गेट कॉल फ्रॉम साइबर सेल। ख्याल रखना अपना, टाटा। यहाँ पे बेसिकली वो उन लोगों को बोल रही है जो लोग अब्यूज करते हैं, उनको कुछ भी लिख देते हैं उनके पोस्ट के नीचे कि भाई कुछ भी उल्टा सीधा मत लिखो, अगर मैं एक साइबर क्राइम कंप्लेंट कर देती हूँ तो तुम जेल में जा सकते हो, फिर तुम्हारे ऊपर भारी फाइन लग सकता है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे डॉक्टर्स के एक बहुत ही बड़े नेग्लिजेंस के बारे में, जिसकी वजह से वो डॉक्टर्स ने एक हॉस्पिटल के अगेंस्ट में कंप्लेंट रजिस्टर कर दिया गया हरियाणा में। तो अजय कुमार राठी जो कि गुरुग्राम के रथावस गांव के रहने वाले हैं, उनके बीवी को फरवरी में स्टमक पेन होने लग गया। इसके बाद उनको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया गया एंड डॉक्टर्स ने लिख दिया अल्ट्रासाउंड के लिए। एंड अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में आता है अजय कुमार राठी की जो वाइफ है उनके राइट किडनी में स्टोन है एंड जो डॉक्टर है वो सर्जरी रिकमेंड करते हैं। उनका सर्जरी हो जाता है एंड 2 दिन बाद उनको डिस्चार्ज भी दे दिया जाता है। इसके 4 दिन बाद जब अजय कुमार राठी जब अपने वाइफ का डिस्चार्ज समरी देख रहे थे तो उनको पता चलता है कि उनके वाइफ के राइट किडनी में स्टोन था, लेकिन सर्जरी किया गया लेफ्ट किडनी में। इसके बाद जो अजय कुमार राठी वो पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल, तो जो डॉक्टर है वो बोलते हैं कि रिपोर्ट में शायद से गलत लिखा गया है। बट वहाँ पे बहुत ज्यादा आर्गुमेंट होने के बाद डॉक्टर एडमिट करते हैं कि हाँ उनसे मिस्टेक हुआ है। जो डॉक्टर है अपना मिस्टेक को कवर अप करने के लिए अजय कुमार राठी को एक ऑफर देता है उनके वाइफ का राइट किडनी में फ्री सर्जरी करने का फिर से, बट उस ऑफर को वो मना कर देते हैं। तो वही उसी मामले में अभी 5 महीने बाद अजय कुमार राठी ने पुलिस कंप्लेंट कर दिया वो डॉक्टर के अगेंस्ट में एंड ऑल्सो जो बाकी डॉक्टर्स रहते हैं सर्जरी के दौरान उनके अगेंस्ट में, ऑल्सो वो प्राइवेट हॉस्पिटल के अगेंस्ट में। ऑल्सो यहाँ पे डॉक्टर से रिलेटेड बात हो रही है तो बात करते हैं उनसे ही रिलेटेड एक और न्यूज के बारे में। तो वियतनाम में एक 31 साल के इंडियन मैन क्या करते हैं, 25 इंच के एक मछली को जो कि सांप जैसा दिखता है उसको वो अपने रेक्टम में डाल देते हैं। उसके साथ वो एक नींबू भी डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि वो ना बहुत ज्यादा सफर कर रहे थे कॉन्स्टिपेशन से, तो उससे रिलीफ पाने के लिए वो कुछ तो ऐसा करते हैं। शायद से किसी ने बताया होगा ऐसा करने से कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा। ये इंसिडेंट है 27 जुलाई का। इसके बाद क्या हो जाता है, उनको बहुत ज्यादा पेन होने लग जाता है एंड वो हॉस्पिटल चले जाते हैं। एंड फिर उनका एक्सरे वगैरह होता है, उनसे पूछताछ किया जाता है तो वो बताते हैं कि ऐसा ऐसा मैंने एक मछली डाल दिया था अपने रेक्टम में, और एक नींबू भी डाल दिया था कॉन्स्टिपेशन से छुटकारा के लिए। इसके बाद डॉक्टर्स वो मछली को नॉन सर्जिकली निकालने का कोशिश करते हैं, लेकिन वो नींबू के वजह से नहीं हो पाता है, इसलिए उनका सर्जरी करना पड़ता है। सर्जरी सक्सेसफुल हो जाता है एंड वो जो मछली या नींबू है उसको निकाला जाता है। इसके बाद जो डॉक्टर जिन्होंने वो सर्जरी किया वो उनको इन लोगों को अवेयर किए कि ऐसे मछली को अपने रेक्टम में मत डाला करो, क्योंकि ये बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकते हैं, जिससे वो सीरियस इंटरनल डैमेज कर सकते हैं। पता नहीं भाई किसने क्या बोल दिया उनको कि मछली डालो रेक्टम में, कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं, स्ले पॉइंट के अभ्युदया के बारे में। तो वो गए थे यूएस एंड अभी वो इंडिया वापस आ चुके हैं, लेकिन जो उनका लगेज है वो यूएस में ही रह गया। इसी के बारे में बताते हुए वो जो एक इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट किए थे, आप देखिए। गाइस मुझे पता नहीं है स्टोरी वोरी डालने से कुछ होता भी है कि नहीं, पर मैं इंडिया वापस आ चुका हूँ और मेरा लगेज अभी भी यूएस में ही है भाई। तो अमेरिकन एयरलाइंस हो गया, सूटकेस वापस आना होता है इंसान के साथ, वहाँ रहना नहीं होता सूटकेस को, तो प्लीज भेज दो। मेरे कच्चे सब उसमें, प्लीज भेज दो गाइस। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके राउंड टू हेल के वसीम के बारे में। तो वसीम ने अपने सब्सक्राइबर्स के एक चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। बहुत सारे उनके सब्सक्राइबर्स, उनके फॉलोअर्स उनको बोलते रहते थे कि भाई आपका वेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, कम करो। तो अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पर उनका रिसेंट का फोटो पोस्ट करते हैं, आप देख सकते हो उनके बॉडी में कितना ज्यादा फैट्स है। फिर उसी को इंस्टाग्राम स्टोरी में शेयर करते हुए लिखते हैं चैलेंज एक्सेप्टेड एंड वो ब्रॉडकास्ट चैनल पर लिखते हैं क्या 25 दिन में हो जाएगा चेंज बॉडी में। तो उसका बहुत सारे लोगों ने हाँ कहा है। तो लेट्स सी 25 दिन में उनकी बॉडी में कितने चेंजेस आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके विदित शर्मा के बारे में। तो क्या ये एल्विस यादव के एक प्रोजेक्ट को कॉपी किए? पहले बता दो विदित शर्मा जो है वो एक फाउंडेशन चलाते हैं जिसके थ्रू वो स्ट्रे डॉग्स को बचाते हैं, उनको खाना खिलाते हैं। ऑल्सो रिसेंटली वो एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं जिसमें वो क्या करते हैं, नोएडा के एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बाहर घर का बनाया हुआ खाना सिर्फ 5 रुपए में देते हैं जो नीडी लोग है उनको। यस, वो नोएडा के एक हॉस्पिटल के बाहर सिर्फ 5 रुपए में 800 से भी ज्यादा लोगों को खाना खिलाते हैं। उसी से रिलेटेड उनका एक इंटरव्यू आउट हुआ है जहाँ पे वो बताते हैं कि उन्होंने ये जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया वो उन्होंने एक हॉस्पिटल के बाहर स्टार्ट किया, इसलिए उनका
उनका जो खाने का मेन्यू है वो भी उन्होंने बहुत हेल्दी रखा है, जिसमें राजमा चावल है, दाल चावल है, छोले चावल, एंड वो ये सब देते हैं सिर्फ 5 रुपए में। तो किसी ने उसी इंटरव्यू के नीचे कमेंट कर दिया, इसमें क्या बड़ी बात है, ये काम तो हमारे एल्विस भाई कई बार अपने व्लॉग्स में किया है, एल्विस यादव की कॉपी करना बंद करो, उन जैसा कोई नहीं बन सकता। तो उसका वो रिप्लाई करता है, मैं एल्विस यादव के फॉलोअर्स जो भी लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि हमने एल्विस यादव का कॉपी किया ये फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट स्टार्ट करके, तो ऐसा नहीं है। एल्विस यादव एक बहुत ही ह्यूज इन्फ्लुएंसर है विद एन इनक्रेडिबल रीच। एज एन इन्फ्लुएंसर उनका रोल है दूसरों को इंस्पायर करने का, एंड हम भी एल्विस यादव से मोटिवेटेड है। इट्स ए टेस्टामेंट टू हिज सक्सेस। मैं एल्विस यादव के जैसा बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं बन सकता हूँ। उनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। मैं कई बार उनको मैसेज भी करता हूँ उनके एडवाइस एंड सपोर्ट के लिए। हमारा गोल है पॉजिटिव इंपैक्ट लाना, एंड हम ग्रेटफुल है वो हर एक जन से जो हमें इंस्पायर करता है ये करने के लिए। फिर लिखते हैं लेट्स वर्क टुगेदर फॉर ए बेटर फ्यूचर। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं, कृष्णा के बारे में। तो कृष्णा एंड नेजी के कुछ फैंस लड़ रहे सोशल मीडिया पर। क्या होता है, कृष्णा का रिसेंटली एक इंटरव्यू आउट होता है जहाँ पे उनसे नेजी के बारे में पूछा जाता है कि आजकल कुछ लोग ओल्ड नेजी वर्सेस न्यू नेजी चला रहे सोशल मीडिया पर। कुछ लोगों के हिसाब से जो न्यू नेजी है वो मीम है, बट ओल्ड नेजी में कुछ कल्टिस्ट था, मतलब कि लोग उनके हार्डकोर फैंस थे। तो इसके बारे में कृष्णा से पूछा जाता है कि क्या था पहले के नेजी में, यानी कि ओल्ड नेजी में। तो इसका कृष्णा क्या रिप्लाई करते हैं आप देखिए। A section of fans, right, which reference to the old Nazi, that old Nazi versus new Nazi, and the new Nazi for them is a meme, but there was something cultish about the old Nazi. And since you've been here like since the beginning, right, what was the old Nazi like? What was his charm? To be honest, like I did not know Nazi back then. I still don't know him very well. Okay. तो कृष्णा बताते ना कि मैं नेजी को उस टाइम पे नहीं जानता था, एंड मैं अभी नेजी को अच्छे से नहीं जानता। तो ये चीज बहुत सारे नेजी को फैंस को अच्छा नहीं लगा, एंड वो कुछ ट्वीट्स वगैरह करने लगे ना, जैसे एक ट्वीट आपको दिखाता हूँ। कृष्णा जस्ट सेड कौन नेजी, ही इज फ्रॉम वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ देसी हिप हॉप। अबे सी, नेजी वो है जिसके मूवी में तूने काम किया है, जिसके मूवी में तू MC शेर से हार चुका है। नेजी वो है जिसने तेरा पाकिस्तानी दोस्त का जी मार ली। अबे जेम्स चार्ल्स, कौन नेजी मत बोलना फिर से। इसके बाद कई सारे कृष्णा के फैंस बोल रहे कि कृष्णा ने कौन नेजी बोला ही नहीं है, पूरा इंटरव्यू देखो। तो मैं आपको पूरा क्लिप दिखाता हूँ कृष्णा ने क्या कहा था एग्जैक्टली, आप देखिए। A section of fans, right, which reference to the old Nazi, that old Nazi versus new Nazi, and the new Nazi for them is a meme, but there was something cultish about the old Nazi. And since you've been here like since the beginning, right, what was the old Nazi like? What was his charm? To be honest, like I did not know Nazi back then. I still don't know him very well. Okay. But I feel like it was just at the point where Bombay hip hop and gully rap was becoming a little big. It was not only Nazi, it was Divine also. Yeah. So I think it was just that little point, and at that point anything fresh, what he was doing was fresh at that moment. Nobody else was doing it. So I think that is what people refer to. People were referring to a point where he was doing something and no one else was doing, which is the essence of hip hop. You always have to do that, And this old versus new, I don't understand that, to be honest. I feel like it is what it is, Yeah. मेरा भी old versus new हो सकता है, but I don't spend time thinking about that. अभी जो है सो है, तो I can't elaborate more than that on that. That's okay. तो क्या सोचते हैं आप लोग इसके बारे में, कमेंट करके जरूर से बताना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं, एक्ट्रेस सयाना ईरानी के बारे में। तो अपने कॉलेज डेज का एक हरासमेंट का इंसिडेंट को रिकॉल करती है। वो बताती है वो बस में कॉलेज से वापस घर आ रही थी, एंड उनके फ्रंट पे एक आदमी बैठा हुआ था जो कि उनके घुटने को छूता है थ्रू द गैप बिटवीन द सीट्स। इसके बाद वो दूसरे सीट पर जाता है एंड मेरी तरफ देखता है, करना स्टार्ट कर देता है। वो इंसिडेंट के बारे में बताते हुए वो कहती है वो इंसिडेंट बहुत ही स्कैरी था टू बी ऑनेस्ट। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं, श्रद्धा कपूर एंड उनके बॉयफ्रेंड राहुल मोदी के बारे में। तो ये दोनों के ब्रेकअप का अभी रूमर्स फैल रहा है। क्यों? क्योंकि श्रद्धा कपूर ने राहुल मोदी को इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिया है, एंड सिर्फ राहुल मोदी को नहीं, उनके सिस्टर एंड उनके डॉग का जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसको भी अनफॉलो कर दिया है। श्रद्धा कपूर ने खुद कंफर्म किया था राहुल मोदी के साथ रिलेशनशिप कुछ दिन पहले, एंड अभी जब से उन्होंने अनफॉलो कर दिया है तब से ब्रेकअप रूमर्स भी स्टार्ट हो गया है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं, पंजाब नेशनल बैंक के एक ब्रांच के बारे में जो कि लोकेटेड है पटना में। तो उस बैंक के ब्रांच में 3-4 जन घुसते हैं एज कस्टमर्स। इसके बाद वो लोगों को वेपन्स दिखा के होस्टेस बनाते हैं, एंड एम्प्लॉइज को बैंक का लॉकर खोलने के लिए कहते हैं, एंड देन फिर वो 21 लाख रुपीस लूट के चले जाते हैं। एंड ये सब होता है सिर्फ 30 मिनट्स में। जो 3-4 रॉबर्स घुसे थे उन्होंने बैंक के मैनेजर को भी होस्टेस बनाया था। वेल इस मामले में अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, एंड जो 3-4 रॉबर्स वो बैंक को लूट लिए उनको अभी ढूंढा जा रहा है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं, फिल्म फेयर अवार्ड साउथ के बारे में। तो मेजर
मेजर अवार्ड्स के विनर्स आप देख सकते हो। तेलुगु में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है बालागम को, बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल का अवार्ड मिला है नानी को दशहरा मूवी के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है कीर्ति सुरेश को दशहरा मूवी के लिए, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है वेनु येल्दानी को बालागम मूवी के लिए। तमिल में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है चिट्ठा को, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है विक्रम को पोन्नियिन सेल्वन पार्ट 2 मूवी के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है निमिषा सजायन को चिट्ठा मूवी के लिए, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है एस यू अरुण को चिट्ठा मूवी के लिए। कन्नड़ में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है डेयरडेविल मुस्तफा को, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है रक्षित शेट्टी को सप्ता सागरा डच्चे येल्लो मूवी के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है श्री रवि कुमार को स्वाति मुत्थिना माले हनिया मूवी के लिए, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है हेमंत राव को सप्ता सागरा डाचे येल्लो मूवी के लिए। मलयालम में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है 2018 को, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है मनमुत्ती को नापाकाल नेराथु मयाकम मूवी के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है विंसी एलोसियस को रेखा मूवी के लिए, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है जूड एंथनी जोसेफ को 2018 मूवी के लिए। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं जया बच्चन के बारे में। तो रिसेंटली जया बच्चन को काफी ज्यादा ट्रोल किया गया था, आपको पता होगा, जब राज्यसभा के स्पीकर जगदीप धनखड़ उनको इंट्रोड्यूस किए थे जया अमिताभ बच्चन करके। तो जया बच्चन ने ऑब्जेक्ट किया था जगदीप धनखड़ को उनके नाम में अमिताभ नाम यूज करने की वजह से। रिसेंटली जया बच्चन का एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल गया था राज्यसभा का ही, जहाँ पे जया बच्चन अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है जया अमिताभ बच्चन करके, जिसके बाद राज्यसभा के जितने भी मेंबर्स थे वो हंसने लग जाते हैं और स्पीकर भी हंसने लग जाते हैं। तो रिसेंटली क्या होता है, राज्यसभा के स्पीकर फिर से जया बच्चन को जया अमिताभ बच्चन करके इंट्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद जया बच्चन फिर से वही ऑब्जेक्ट कर देती है। इसके बाद जो स्पीकर है वो रिप्लाई कर देते हैं आपने जो इलेक्शन सर्टिफिकेट में अपना नाम सबमिट किया उसको चेंज करने का एक प्रोसीडियर होता है। मैंने खुद वो प्रोविजन का यूज किया था 1989 में, अपना नाम चेंज किया था ऑफिशियली। बेसिकली यहाँ पे वो जया बच्चन को रिप्लाई करते हैं कि आपका नाम इलेक्शन सर्टिफिकेट में जया अमिताभ बच्चन है, एंड जब मैं आपको जया अमिताभ बच्चन बोलता हूँ आप ऑब्जेक्ट करती हो हमेशा, तो आप नाम ही चेंज कर लो अपना। ये पूरा कन्वर्सेशन काफी लंबा है, जया बच्चन भी रिप्लाई करती है स्पीकर को, और तो आप देखना चाहते हो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप जाके देख सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं जॉन सीना के बारे में। तो रिसेंटली जॉन सीना मुंबई आए थे, आपको पता होगा, अनंत अंबानी एंड राधिका मर्चेंट की शादी में। वहीं पे वो मिले थे शाहरुख खान से, वो शाहरुख खान के बहुत बड़े फैन। तो उसी मोमेंट को जॉन सीना रिकॉल किए एंड कहे इट वाज जस्ट सच एन इमोशनल मोमेंट टू बी एबल टू शेक ए पर्सन's hand that affects your life so drastically and tell them specifically what they did. He was amazing. He could not have been more empathetic and kind and sharing. It was wonderful. I was awestruck, starstruck. It was fantastic. और जॉन सीना मेंशन करते हैं शाहरुख खान का टेड टॉक के बारे में, जिसे देखकर उनके लाइफ में बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा है। तो बस आज के लिए बस इतने अपडेट्स थे। अगर तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।